थी। उसके आगे मेरे को समझ में नहीं आता। वो और एलविश भी बैठते थे, मैं कभी जाके बैठता भी था वहाँ तो मैं 10-15 मिनट में बोर हो जाता था। मेरे को नहीं समझ में आता था यार, उनके टॉपिक्स ही मेरे को समझ में नहीं आती, उनकी बातें ही मेरे को समझ में नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब 26 साल का था तब भी वैसी बातें नहीं करता था, तो मैं अभी तो 36 का हूँ ना, 36, तो अभी कहाँ से कर लूँ। आपको प्रीफिक्स अगर माइंड से आए हो कि मैं अंदर घर में जाते ही इस बंदे के साथ पंगे लूंगा, तो आप वीक इंसान को तो टारगेट नहीं करोगे ना, जो दिख ही नहीं रहा, जो कुछ कर ही नहीं रहा। आप किसको टारगेट करोगे? जो स्ट्रांग दिख रहा है। ये मत करो कि ये कर मैंने रहे हो। बोला था ना जिया को, मैंने पहले तो उसने बताया तो मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि यार वो फनी चीज थी। अब वो मतलब वो ये नहीं सोच पा रही है कि मुझे हैंड वॉश नहीं डालना चाहिए था। एक नॉर्मल कॉमन सेंस होता है ना कि अगर पानी में कुछ डालना है और आप चाहते हो कि वो सिर्फ उस क्या रिएक्शन चाहिए। अगर कुछ बताना चाहोगे? नहीं, डेफिनेटली मैंने उससे पूछा था कल जब हम मिले, तो जो भी हमारे सवाल थे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब यार तो बात करने का मौका नहीं मिला, सीधा वो सडनली घर से बाहर चली गई। राइट। तो वो मेरे को एक धक्के की तरह लगा। और कहीं ना कहीं उसी वीकेंड के बार पे सलमान सर ने उसको टोका था कि तुम ये क्या बोल रही हो अविनाश को कि गायब हो जाऊंगी, बाहर नहीं मिलूंगी। तो जब मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच नहीं रहा था, इंसान सोचता है इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ तो वो मेरे साथ रहेगा, अगर मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी मुझे। करेक्ट। तो जो है सो है, जो वाइब समझ में आती है समझ में आती है, जो वाइब समझ में नहीं आती है वो नहीं आती। बी क्लियर। तो अगर उसे ऐसा लगा कि वो पलक आ गई है तो उसे उसको ज़्यादा टाइम देना है, उनके बीच में कुछ बात हो गई, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना था क्योंकि उसकी पुरानी दोस्ती थी 6 साल पुरानी। ठीक है, मेरे समझ में आया, बट यार मैं किसी का सेकंड ऑप्शन नहीं। अगर मुझे मेरा इंपॉर्टेंस चाहिए तो मेरा इंपॉर्टेंस मेरा है। अगर उसे ऐसा नहीं होता ना कि आप जिंदगी में किसी एक ही इंसान के दोस्त बनते हो, वो तो घर है, वहाँ तो 15 लोग साथ 12 लोग साथ में रह रहे हैं, तो सिर्फ एक इंसान तो दोस्त नहीं बन सकता ना, कोई और भी दोस्त बन सकता है। तो मुझे उस वक्त ऐसा यू फील हुआ कि यार मतलब ये क्या है, मतलब अब जब हमारे साथ थे तो हमारे साथ, वो आ गई तो उसके साथ, वो चली गई है तो हमारे साथ, मतलब क्या है ये, थोड़ा सा वैसी वाली फीलिंग आई थी। यार जर्नी मेरी बहुत ही अमेजिंग थी, रिमार्केबल थी, मेरे करियर में डेफिनेटली एक मार्क छोड़ के जाएगी। और अगर मार्क की बात करूं तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ सुनने को मिली कि यू हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन द शो कॉल्ड बिग बॉस। राइट। कि इसे ऐसा भी निभाया जा सकता है, ये नहीं सोचा था। सो अगर ये लोग मुझे बोल रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे पूरे करियर की बात करें या मेरे 18 साल में जितने भी मैंने शोज़ किए हैं, वहाँ भी इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ भी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी दिखता है इंसान कैसा है, किसके कितने किसके साथ बैक ऑफ द कैमरा किससे किसके लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है। तो मेरे लिए वो बहुत ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जो कि मेरी करियर में बिल्कुल भी, वो कैसा कहते हैं कि बिग बॉस या तो आबाद कर देता है या तो बर्बाद कर देता है आपको, तो मेरे लिए तो बिल्कुल आबाद है। यार अभिषेक के साथ ना मैंने कोशिश बहुत की, बट उसके साथ मैं एकदम वैसा कनेक्ट नहीं कर पाया कि जैसे मैं किसी दोस्त के साथ या मैं जिसके साथ आराम से बैठ के बातें करूं घंटों तक। उसकी बातें और मेरी बातें 10-15 मिनट टिक पाती थी, उसके आगे मेरे को समझ में नहीं आता। वो और एलविश भी बैठते थे, मैं कभी जाके बैठता भी था वहाँ तो मैं 10-15 मिनट में बोर हो जाता था। मेरे को नहीं समझ में आता था यार, उनके टॉपिक्स ही मेरे को समझ में नहीं आती, उनकी बातें ही मेरे को समझ में नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब 26 साल का था तब भी वैसी बातें नहीं करता था, तो मैं अभी तो 36 का हूँ ना, 36, तो अभी कहाँ से कर लूँ। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे कह रहे हैं कि यार मैंने बाहर देखा और मैंने उनसे पूछा कि सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन है, उन्होंने बताया तुम, तो मैंने तुमको रोस्ट कर दिया। अगर मैं वीक कंटेस्टेंट हूँ, अगर मैं शो में कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आप घर में घुसते ही मुझे क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो? राइट। करेक्ट। आपको प्रीफिक्स अगर माइंड से आए हो कि मैं अंदर घर में जाते ही इस बंदे के साथ पंगे लूंगा, तो आप वीक इंसान को तो टारगेट नहीं करोगे ना, जो दिख ही नहीं रहा, जो कुछ कर ही नहीं रहा। राइट। आप किसको टारगेट करोगे? जो स्ट्रांग दिख रहा है। यस। कि मेरे को यार इसका सिस्टम हिलाना है, करेक्ट, उनकी लैंग्वेज में। तो मैंने तो बहुत पॉजिटिव ले लिया, मेरे को उल्टा अच्छा लग रहा था कि अच्छा देखो मैं स्ट्रांग लग रहा हूँ, वाह लड़, जो करना है कर। ये मत करो कि ये कर मैंने रहे हो। बोला था ना जिया को, मैंने पहले तो उसने बताया तो मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि यार वो फनी चीज थी। अब वो मतलब वो ये नहीं सोच पा रही है कि मुझे हैंड वॉश नहीं डालना चाहिए था। एक नॉर्मल कॉमन सेंस होता है ना कि अगर पानी में कुछ डालना है और आप चाहते हो कि वो सिर्फ उस क्या रिएक्शन चाहिए, यही रिएक्शन चाहिए ना, नमक भी हो सकता था ना। राइट। तो उसके लिए हैंड वॉश डालने की क्या जरूरत थी? इसलिए मेरे को हंसी आ रही थी जिया की सोच पे कि तू ऐसा सोच कैसे लेती है, करेक्ट। इतना इनक्रेडिबल कैसे सोच लेती है। थोड़ा नॉर्मल सोच ले, ज्यादा दिमाग मत लगाओ जो है नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि नमक डाल देती ना, नहीं दिखता नमक, आधा चम्मच नमक डालती, वो वैसे ही थूक देता।
तो पाउडर वो खराब भी नहीं होता सिस्टम के लिए। सिस्टम बिगड़ जाता हाँ तो सिस्टम भी ठीक रहता। हाँ वो पता चला जिया का ही सिस्टम मिल गया। अविनाश जी ये बताना चाहोगे? नहीं डेफिनेटली मैंने उससे पूछा था कल जब हम मिले, तो जो भी हमारे सवाल थे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब यार तो बात करने का मौका नहीं मिला, सीधा वो सडनली घर से बाहर चली गई। राइट। तो वो मेरे को एक धक्के की तरह लगा। और कहीं ना कहीं उसी वीकेंड के बार पे सलमान सर ने उसको टोका था कि तुम ये क्या बोल रही हो अविनाश को कि गायब हो जाऊंगी, बाहर नहीं मिलूंगी। तो वो ऐसा लग रहा था कि अभी जितना टाइम था हमने बात कर ली, बाकी हम बात रात को करेंगे, जैसे हम रोज रात को बैठते थे बात करने के लिए। इंटरव्यू में कहा था वो वे में नहीं वो तो अब इम्पोर्टेंट रही नहीं बात, जब मेरी उससे बात हो गई तो वो कुछ और उसका लाइफ में बैकलॉग कुछ रहा है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल रहा है, वो शो पे नहीं बताना चाहती थी। तो बहुत ही ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर